चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक फिजिक्स का न्यू चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है आपका तरल दाब। पहले हम देखते हैं तरल पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनकी कोई अपनी निश्चित आकृति नहीं होती, अर्थात उनके प्रकृति में होने वाले बदलाव का विरोध नहीं करते, तरल पदार्थ कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपका द्रव हो गया, मतलब जल हो गया H2O, कहीं पे आप इसको मतलब डाल दो, उसी बर्तन का आकृति ले लेगा। मतलब कि कहीं पे डालोगे वही आकृति ले लेता है। अपने जो परिवर्तन इसके आकार में कर रहे हैं उसका कभी विरोध नहीं करता। कभी ऐसे हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वही है। ठीक है। दूसरा क्या है, दाब। जब किसी बर्तन में कोई द्रव साम्य अवस्था में लिया जाता है तो द्रव के अणु बर्तन की दीवारों पर एक अभिलंबवत बल लगाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र पर लगने वाले इस अभिलंबवत बल को द्रव पर डाला गया दाब कहलाता है। ठीक है। अब क्या है देखते हैं। जैसे कि आप क्या है, मान लीजिए आपका एक बर्तन है। ठीक है। आपका एक बर्तन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। आपका मान लीजिए कुछ भी द्रव भरा हुआ, साम्य अवस्था मतलब स्थिर अवस्था में है एकदम। तो इसके अभिलंबवत, ये जो आपका पृष्ठ है, इस पर एक अभिलंबवत बल कार्य करेगा। जैसे ये जो इसके लिक्विड के अणु होंगे, इस पर एक बल लगाते हैं। ठीक है। ये जो बल लगाएंगे इसी को हम क्या कहेंगे, दाब। ये हमेशा नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे कि नीचे चलेंगे। ठीक है। और सबसे अधिक प्रेशर इसमें यहाँ नीचे होता है, ऊपर कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर जो सबसे अधिक प्रेशर वाले रहते हैं वो सबसे नीचे चले जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे होता है। साइड पे होता है, लेकिन सर्वाधिक बात की जाए तो नीचे होगा। और क्या है, यदि ए क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल F हो तो दाब P होगा। अब ये जो आपका ये पूरा एरिया है, ये मतलब क्षेत्रफल, इसको हम लोग मान लें कि ये A है। ठीक है। और ये क्षेत्रफल A है, तो इस पर ये जो बल लग रहा है, अभिलंबवत बल, इस पर जो ये लंबवत बल लग रहा है, ये आ रहा, ये आपका जो F, ये मान ले बल F है, तो इसका क्या होगा, तो द बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल, तो P बराबर F/A। इस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा, दाब का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब ये है, जैसे कि अभिलंबवत बल है आपका फोर्स मान लीजिए 10 है और ये 5 है, तो P क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि जो यही आपका ये 100 हो गया और ये 5 हो गया, तो क्या होगा 20 होगा। तो यानी कि ये अधिक हुआ ना, क्षेत्रफल का मान वही रहा और ये बल जो आपको चेंज हुआ, क्षेत्रफल। अब जैसे कुछ और ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 120 हो गया, ये आपका F है। ठीक। P बराबर आपका हुआ और यहाँ आपका जो क्षेत्रफल है वो 2 ही है। तो क्या होगा इससे, ये तो हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका। तो 60 हुआ क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया, ये एरिया जिसे एरिया आपका क्षेत्रफल, ये जो आपका क्षेत्रफल है ये हमने 2 ही था इसका, इसलिए जब जहाँ पे जैसे कि क्या हुआ, इसी पे आपका काम करेगा। जैसे कि क्या सुई से अभी कोई चीज़ दाबो जो होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अभी इसी पे कोई थोड़ा मोटा चीज़ डालो तो उसमें दिक्कत होता है। इसलिए मतलब अब क्षेत्रफल कम रहेगा इसका, तो प्रेशर अधिक लगेगा। ठीक है। यही उसका निष्कर्षण था। अब क्या हुआ, यदि अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A पर आरोपित बल अभिलंबवत बल डेल्टा F हो तो तब दाब F। तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर में ऐसा हो जाता है। ठीक है। यदि A का मान अत्यंत कम, डेल्टा एरिया अत्यंत कम होगा, तो क्या प्रेशर अधिक बढ़ेगा। इसको लिमिट मान लेंगे, तो इस बगल आपका लिमिट मान लेंगे। आगे फिर देखिए, हम लोग लिमिट मान लिए, उसके बाद A टेंजेंट टू 0 कर दिए, आ गया तो P बराबर dF/dA। समीकरण आपका फर्स्ट, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, हमेशा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। अब यहाँ क्या, यदि दाब और बल के बीच अवकलन समीकरण का सूत्र, तो क्या होगा आपका मात्रक, इसका क्या होगा न्यूटन मीटर। यही जो इसका बात अवकलन आपका होगा, अवकलन का यहाँ लिखा गया, अवकलन का जो सूत्र होगा यही है। ठीक है।
आकलन किया गया, लिमिट लगाया, यानी कि इसका आकलन समाकलन आप लोग को पता होगा, आकलन नहीं किया गया है। मात्रा क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। फ्रिक्शन फोर्स ये जो प्रेशर का आप एक मात्रा का स्पेशल यही पास्कल होता है, ठीक है। ये अक्सर कम यूज किया जाता है, अक्सर ये यूज किया जाता है। इसका बीमा निकालेंगे तो आपका न्यूटन का ये होगा, मीटर स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये कैंसिल तो है mL/T/2, ठीक। तो इसका अन्य मात्रक वायुमंडल बार तथा टार है, ठीक है, वायुमंडल बार तथा टार है। चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका हेडिंग है ये है पास्कल का नियम, ठीक है। क्या होता है देखिए, जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब डाला जाता है, जब कोई परिबद्ध द्रव जो कि मतलब बाधित है, इसे बाधित है और इस पर जब दाब डालिए, आपका मान लिक्विड है, ठीक है, दाब जाता है तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में संचित हो जाती हैं। अब इससे बाहर नहीं है क्योंकि परिबद्ध है तो इससे बाहर होंगी नहीं, तो ये अपनी जो सभी प्रेशर जब डाला जाएगा तो ये सभी और अपनी कोई इधर कोई उधर अपना जाने लगेगा, लेकिन इस जो परिबद्ध बर्तन है इससे बाहर नहीं निकलेंगी, दिशाओं में संचित हो जाती हैं। इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। अब इसी को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम। जो जैसे कि कोई आपके पास ये मान लीजिए बर्तन, इसमें द्रव भरा हुआ है परिबद्ध तरीके से, आप इस पर जब फोर्स डालेंगे तो ये क्या होता है, अगर जो मानते हैं यहाँ पे है भी नहीं ना, तो ये तुरंत जब इधर से आप इस फोर्स डालें तुरंत ये इधर उधर जाना शुरू। अब कह सकते हैं कि आपके पास जिसे भी जब होता है, क्या होता है जब उसमें प्रेशर पड़ता है तो उसका जो आपका होता है मिट्टी खनने वाला, तो उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो किसी भी चीज़ को मतलब तो मिट्टी को खनने का काम तो छोड़ करता है जब परिबद्ध रहता है, क्योंकि उसकी नली से बाहर नहीं निकलता है। जो आपकी ये देखिए नली होती है उसकी ऐसे कुछ करके होती है, जिसमें होता है प्रेशर, लिक्विड भरा होता है, उस पर जब प्रेशर डाला जाता है तब वो अपना काम करना ओपन करती है, लेकिन इससे बाहर नहीं होती है। ऐसे क्या हुआ, जब इस पर प्रेशर पड़ा तो ये सभी दिशाओं में फैलने लगता है, यही पास्कल का नियम है, ठीक है। अथवा इसे दाब संचरण का नियम भी कहते हैं, ठीक। अगला क्या है, अगला अपना है द्रव दाब के नियम, मतलब द्रव कैसे कैसे क्या दाबता होता है उसके बारे में है। द्रव दाब के निम्न 5 नियम है, इसके हम लोग 5 नियम देखेंगे। पहला क्या है, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। क्या इसका कहने का मतलब है, जैसे ये है आपका बर्तन हो गया, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो प्रेशर इस बिंदु पे रहेगा वही प्रेशर इस बिंदु पे रहेगा, क्योंकि इनके अंदर जो प्रेशर का जो सबसे अधिक प्रेशर वाले अणु होते हैं वो नीचे ही चले जाते हैं, तो इनके जो प्रेशर सभी बिंदुओं पे होता है वो समान होता है। पहला ये कह रहा, दूसरा क्या है, किसी द्रव में भरे बर्तन की डूबे पिंड या उसके दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अवलंबित कार्य करता है। जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे है बर्तन, अब यहाँ पे हमेशा ऐसा लंबवत लगे, ये नहीं कि ऐसा तिरछा पे लगेगा, कभी नहीं होगा, इसका हमेशा ये लंबवत ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे भी अब लंबवत ही लगेगा, तिरछा नहीं लगता, ठीक है। तीसरा देखिए क्या कहता है, किसी द्रव के भीतर किसी पिंड पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु तक की ऊंचाई गहराई जो होती है अपनी उसके अनुकरणपाती होती है। अभी क्या कह रहा है, किसी द्रव के भीतर उस बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त, जो इसका साफ करने का मतलब है जो P होता है वो अनुकरणपाती H के होता है, ठीक है। और क्या है, और आपका है चौथा, किसी द्रव का दाब उसके घनत्व रो के अनुकरणपाती होता है। किसी द्रव का दाब, अब जो उसका रो घनत्व होगा आपका P अनुकरणपाती रो, आपका ये हो गया रो, इसके भी अनुकरणपाती होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका पहला समीकरण हो गया, ये अनुकरणपाती हो रहा रो के, आपका सेकंड समीकरण हो गया, तो क्या होगा, किसी द्रव का दाब बर्तन की प्रकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। अभी ये जैसे कि आप मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक है, और ये बर्तन है, दोनों में समान द्रव डाला गया, ठीक है, यहाँ से, तो उसका जो ये हो गया मतलब बर्तन है दो, ये अलग अलग प्रकार के बर्तन है, तो इसमें जो प्रेशर है इस बर्तन पर निर्भर करेगा, वो द्रव के अणुओं पर निर्भर करेगा कि मतलब कितना प्रेशर। लेकिन ये बात है कि सब जगह समान लगेगा,
यहाँ पे कुछ मान रहे हैं कुछ और है एक अणु के पास, यहाँ कुछ और है, लेकिन एक अणु के पास जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर सभी अणु की इसमें भी पास रहेगा, और उसके अणु के पास जो एक अणु के पास रहेगा उसकी सभी अणु के पास रहेगा। ठीक है, इसलिए बर्तन या उसके उस बर्तन पे उसका निर्भर नहीं करता। ये जो है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ये आएगा अगला फार्मूला, अपना एक फार्मूला आएगा, इसमें पूरा एक फार्मूला आएगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।